दोस्तों, जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत। माताएं और बहनें अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया का व्रत रखती हैं। भगवान जीमूत वाहन की विधि विधान से पूजा की जाती है और संकल्प लेकर के पूजन किया जाता है। हर साल कृष्ण अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से प्रारंभ होकर अष्टमी नवमी को पारण किया जाता है। अष्टमी तिथि को ही व्रत का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की पूजा होती है और उनकी कथा का पाठ किया जाता है। मान्यता के अनुसार इस कथा का पाठ करने पर बच्चे की आयु लंबी होती है, साथ ही उनका जीवन खुशहाल व्यतीत होता है, जीवन के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों जितिया व्रत का प्रारंभ। एक बार की बात है, नैमिषारण्य के निवासी ऋषि ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से कहा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे वह बताइए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह किया कि कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी ऋषि के पास पहुंची। जब के पास पहुंची झुकाकर प्रणाम किया। तद उसके पश्चात स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलिकाल में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके हमें बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सभी पांडव दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण के पास पहुंची। कहने लगी, ऋषि आज हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु होंगे? कृपा करके हमें बताइए। महर्षि बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाले, सत्याचरण करने वाले समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा थे। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गए, वहीं रहने लगे। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रो रही थी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने, मेरा पुत्र मर गया। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और पूछने लगे कि तुम्हारा पुत्र कैसे मरा? बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, जब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को यत्न करके बचाता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गए जहाँ गरुड़ प्रतिदिन आकर मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो। अपना जन्म कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न का करना व्यर्थ मत करो समय। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए। बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बातें पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सैव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह मुझसे वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि तुम मुझे वर देना चाह रहे हो तो वर यह दो कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, आपसे अब विनती है, बालकों को जीवित कर दो। पक्षीराज गरुड़ ने राजा को वरदान दिया। स्वयं अमृत के लिए नागलोक को चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मनुष्यों की हड्डी पर बरसाया। ऐसा करने से अब लोग जीवित हो गए जिनको कि
पहले गरुड़ ने राजा के खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा शरीर की शोभा दोगुनी हो गई। की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर वहां लोगों को कभी अपना शिकार नहीं बनाया। गरुड़ ने कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वर दूंगा। आज अश्विन मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुभ अष्टमी तिथि, आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, उसी दिन से उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ेगा। महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी वृद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी के दिन पारण करें। यदि इस दिन ध्यान न दिया गया तो व्रत का फल नष्ट हो जाता है, सौभाग्य भी नष्ट हो जाता है। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया। व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होंगे। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत करो और दुर्गा जी का पूजन करो, तो तुम्हें अभिलाषित मनोवांछित फल प्राप्त होगा। मुनिराज की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर अपने साथ उस उत्तम व्रत को किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को एक होरिन ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया। उसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्होरिन ने उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन को भी व्रत किया। दोनों सखियों ने व्रत किया। वही चिल्होरिन किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन के आई, पीपल के खोते में बैठ गई। अपनी सखी को सुनाकर सियारिन को आधी रात के बाद कथा सुनाई। लेकिन सियारिन को आधी रात के पश्चात भूख लग गई। वह सौ को खाने के लिए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर के मांस और भोजन खाया और चिल्होरिन बिना कुछ खाए पिए व्रत रह गई। सवेरा हो गया। सवेरा होते ही वह गौशाला गई। वहां गौ का दूध पीकर नवमी तिथि को पारण किया। कुछ दिनों के बाद दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से वो दोनों बहनें बनके एक ही घर में उत्पन्न हुई। में सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्होरिन छोटी बहन हुई। दोनों शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के यहाँ और छोटी उनके मंत्री के यहाँ उसका विवाह हुआ। जन्म के कर्म फल के अनुसार बड़ी मृगनयनी रानी हुई। उसके पास संतान नहीं थी। जो भी संतान होती वह नष्ट हो जाती थी। मंत्री की पत्नी उधर छोटी बहन जिसे 8 पुत्र हुए और वे सभी जीवित हो रह गए। को ईर्ष्या हुआ। उन्होंने राजा से कहा, ऐसा कुछ करो कि इसके सभी पुत्र मर जाएं। उसने बहुत यत्न किया, लेकिन उसके पश्चात जो चिल्होरिन थी, माता जीवित पुत्रिका का विधि विधान से व्रत की थी, जिसकी वजह से उसके पुत्र जीवित हो जाते थे। कितने भी प्रयास राजा ने किए, लेकिन उसके पुत्र कभी मरे नहीं, सभी जीवित हो गए। राजा को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा कि इसके सर कटवाकर इसके भिजवा दो। मंत्री और उसकी पत्नी के पास भिजवा दिया गया। इन 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए। भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा ही विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और पूछा, बहन, तुमने कौन सा पुण्य किया है जिससे
बार बार मारने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्होरिन थी और तुम सियारिन थी। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी से हे बहन, मेरे बेटे नहीं, तुम्हारे बेटे नहीं जीवित हो पा रहे थे। मैंने विधि विधान से का पारण किया, जिससे मेरे बच्चे दीर्घायु हुए। तुम भी अपने बच्चे को दीर्घायु बनाना चाहती हो तो माता जीवित पुत्रिका का व्रत रखो। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार सभी प्रकार का आनंद देने वाला यह व्रत है। मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो विधि पूर्वक इस व्रत को अवश्य करें। तो यह था जीमूत वाहन भगवान की कथा और माता जितिया की पूजन विधि और कथा। जो महिलाएं विधि विधान से माता की पूजा करती हैं और भगवान जीमूत वाहन का ध्यान करती हैं, उनके पुत्र दीर्घायु होते हैं, क्योंकि यह व्रत अति कठिन का है। यह अर्जी माता रानी और भगवान जीमूत वाहन के पास अवश्य पहुंचता है। जो महिलाएं व्रत नहीं रह सकती हैं, वे आस्था से भगवान जीमूत वाहन और माँ दुर्गा को समर्पित करके अपने की अर्जी लगा सकती हैं। माता जीवित पुत्र